वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में तालीम हमेशा से बहस का मौजू रही है। कभी निसाब पर सवाल उठते हैं तो कभी इम्तिहानी सिस्टम पर तनकीद होती है। हाल ही में 9वीं जमात की किताब में सामने आने वाली बड़ी गलती ने इस पूरे तालीमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। आपको याद होगा कि उसके ऊपर हमने एक पूरा शो भी किया था कि किस तरह वो गलती सामने आ गई, और उससे पहले भी पिछले साल भी ये गलती आई थी उसी निसाब में। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देख लिया जाए तो वो आलमी रैंकिंग में पीछे हैं। असातिज़ा की ट्रेनिंग जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं होती है। निसाब भी बदलती दुनिया की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखता है। ऐसे में ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो कहाँ खड़ा है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली जो है ना वो हमें अब करनी चाहिए, या क्या किया जाना चाहिए, मज़ीद किस तरह के इक़दामात हम उठा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए रज़ा रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, माहिर तालीम है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जागो लाहौर की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप भी आए अपना टाइम निकाल के। रज़ा साहब, पिछले कितने 2-3 सालों से तो आपके साथ भी प्रोग्राम में लगातार हम मयार तालीम के हवाले से बात करते रहते हैं कि किस तरह कोई जिद्दत लेकर आई जा सकती है। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद जो अफसराने बाला बैठे हुए हैं वानों तक आवाज़ ही नहीं जाती। यहाँ पर उन्होंने अपने कानों में उंगलियाँ दी हुई हैं कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि किस तरह मयार तालीम बेहतर किया जा सके। अभी रिसेंट जो गलती आई है आपने भी देखी होगी, 9वीं जमात की कंप्यूटर की बुक है और उसके अंदर माउस को चूहा लिखा हुआ है उन्होंने, और उससे पहले जो शाही कला था उसकी तस्वीर की जगह उन्होंने जो है ना लाल किला की तस्वीर लगाई हुई थी, और वो जो इंडिया में है। तो मतलब इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो हमारे निसाब में मौजूद हैं। तो और जो बनाने वाले हैं वो PhD स्कॉलर्स होते हैं, वो उसमें उन्होंने कह लें कि एक्सपर्ट होते हैं जो वो ये निसाब बना रहे होते हैं। तो ये है हमारा मयार तालीम। जी, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली ये तो मैं समझता हूँ ह्यूमन एरर कह के ना इसको ज़रा इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ये गलती हो सकती है, ये लिखने वाले से भी हो सकती है, जिसने उसकी प्रूफ रीडिंग की है उससे भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन इससे बहुत बड़ी गलतियाँ मौजूद हैं जिस पे तवज्जो दिलानी चाहिए। देखिए, पहले भी डिस्कस हुआ कि 9th का सिलेबस इन्होंने इस दफ़ा बढ़ा दिया। 5 चैप्टर थे कंप्यूटर्स के, उसको 13 चैप्टर पे ले गए। केमिस्ट्री के तकरीबन मेरा हाल 8 चैप्टर थे, वो भी 13 पे चले गए। तो बच्चों के ऊपर इतनी सारी किताबों का बोझ और डाल दिया। पहले ही वो 10 किलो उठा रहे थे, आप समझ लें वो 20 किलो का वजन उठा के चल रहे हैं। और जो उन्होंने सारा अपने ब्रेन के अंदर लेके जाना है, याद रखना है, मेमोराइज करना है। और हमारे यहाँ चूँकि आपने भी जिक्र किया असेसमेंट का तरीक़ेकार का, हम तो यहाँ पे मेमोराइजेशन बेस्ड पेपर लेते हैं। आप जितना याद करेंगे उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप ये देखें कि ये जो जितने भी अच्छे स्कूल माने जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो मशहूर हैं या वहाँ पे उनकी पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी एक रीज़न ये है कि उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। मेजॉरिटी का ये हाल है। और उन अकेडमीज़ की ये क्वालिटी नहीं है कि उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ये उनके वालिदैन को भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने बच्चों को मेमोराइजेशन करवाना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बात सोचें ना बैठ के, वालिदैन को चाहिए ये बातें खुद सोचें। क्यों बड़े एलीट स्कूल्स के बच्चों की पोजीशंस नहीं आती हैं? क्योंकि वो क्रैमिंग नहीं कराते हैं। मैं वैसे उनके अगेंस्ट हूँ, बहुत सारी बातों में उनसे अगेंस्ट हूँ, लेकिन ये उनकी एक क्वालिटी है कि वो क्रैमिंग बेस्ड नहीं है। वो बच्चों के कॉन्सेप्ट देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं, जो दुनिया में बच्चे की, इंसान की हमारी ज़रूरत है। आने वाली ज़िंदगी में जिसकी बेसिस पे फैसले करने हैं, जिसकी बेसिस पे तरक्की करनी है, उस पर तवज्जो दी जाती है। तो ये जो 9th क्लास का करिकुलम सिलेबस इस दफ़ा डाला गया है, ये जो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं हाथ जोड़ के हकाम बाला से गुजारिश करता हूँ, बच्चों के बिहाफ पे गुजारिश करता हूँ कि आप इन बच्चों को इनकी कैपेसिटी के मुताबिक पढ़ने दें। आजकल का वो दौर है जहाँ पे आप पहले ही अटेंशन डेफिसिट टाइम है, हम बहुत देर बच्चा एक किताब को नहीं देख सकता। पहले एक वक्त था हम 45 मिनट तक एक क्लास लेते थे और वो 45 मिनट जो है वो पूरे नहीं हो रहे होते थे जी। अब बच्चे चाहते हैं कि हम क्लास में 5 मिनट पढ़ें, लेक्चर 5 मिनट का, और उसके बाद हम अपनी बातें, फजूल चीज़ें, और हम अपने आप को ऑटोमेटिकली डाइवर्ट कर लें। वो डाइवर्ट कर लेते हैं। टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे को
उसकी टेंशन को मेंटेन रखे। तो ये आप इस दौर में जा रहे हैं जहाँ बच्चे के ज़हन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं। उसको मालूम है कि जो उसने कल 8 रील्स देखी थी उसके अंदर से कौन सी रील्स जाके उसने परफॉर्म करनी है, कौन सा बंदा क्या कर रहा था, किस चीज़ का क्या बेनिफिट, क्या नुकसान हो रहा है, वो उस बच्चे को वो भी मालूम है। आज की जो ये नई पौधा है ना जी, अगर इसको मौका मिले तो ये हुकूमत का बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम कर सकती है। ये सिर्फ यहाँ पे चैट जीपीटी को लिख के दें कि ये जो मुझे 13 चैप्टर दिए गए हैं, ये 13 चैप्टर मैं 9th क्लास का बच्चा 15 ईयर ओल्ड, क्या मैं ये किस तरीके से इसको डिवाइड करूं कि डेली मैं अपने ये 1 साल का सिलेबस पूरा कर लूं। तो चैट जीपीटी उनको पूरा बता सकता है कि ये सिलेबस ह्यूमन क्वालिटी नहीं है कि वो इसको 1 साल के अंदर पूरा कर ले। तो जब बच्चों को ये बात पता लग जाएगी तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमारे पे तो जुल्म हो रहा है, हमारे साथ तो ज्यादती की जा रही है। तो आप बच्चों को किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहे हैं कि बच्चों को आप चाहते हैं हम अटैच करें जवानों को अपने साथ, यूथ हमारे साथ आए, और यूथ को आप अगेंस्ट करते जा रहे हैं ऐसे काम करके जिससे पता लग रहा है कि वो आपने काम गलत किया है, फिर आप वो गलती भी नहीं मान रहे। पहले भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने गुजारिश की थी कि आप स्मार्ट सिलेबस दे दीजिए। अगर फर्जी तौर पर आपके किसी बंदे से या आपके किसी डिपार्टमेंट से वो प्रॉब्लम आ गई है, मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए स्मार्ट सिलेबस का अजरा फौरी कर दें। देखिए मुनीबा, इस वक्त बारिश के ये हालात हैं या मुल्क में सैलाब के ये हालात हैं कि बहुत सारे जगहों पे तालीम नहीं दी जा रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये बहुत सारे हमारे एरियाज हैं। शहरों की बात ना कीजिए, आप पूरे सिस्टम को देखें ना, पंजाब बहुत बड़ा है, तकरीबन यहाँ पे 18 लाख बच्चा 9th क्लास का एग्जाम देता है। तो 18 लाख में से 3 या 4 लाख बच्चा भी नहीं है जिनको इस वक्त एजुकेशन वो ले पा रहे हैं। 3 माह की लंबी तरीन छुट्टियां दी गई हैं, रिकॉर्ड बनाया गया है लंबी छुट्टियों का, और आने वाले दिनों में स्मॉग आएगी, फिर बारिशें आएंगी, उसमें भी फिर सर्दियां आएंगी, उसमें भी छुट्टियां हाँ। आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बच्चों के साथ ये ज्यादती ना करें, आप बच्चों को उतना काम दें जितना वो कर सकते हैं।